रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। माइक म्यूट करें, अपने माइक म्यूट करें बेटा जी सारे। याद कौन है यार? ओके शुरू करते हैं। तकरीबन सारों ने ज्वाइन कर लिया। 43 कुछ रह गए अभी, 15-20 स्टूडेंट। ओके शुरू करते हैं, इंशाल्लाह सारे ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमने इस आंसर से हमने क्या कुछ हमने निकाला क्वेश्चन से। पहली बात, हर क्वेश्चन जो होता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ 20 से 25 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के होते हैं। दूसरे नंबर पे हमने कोई लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं लिखने। तीसरे नंबर पे हमने अपने आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। चौथे नंबर पे हमने क्या कहते हैं, इस चीज को एनालाइज करना है कि क्या ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या स्ट्रेट क्वेश्चन है। जब हम ये कर लेंगे तो हम इस चीज को इंशाल्लाह कवर अप करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक हो गया। सुफियान आप अपना वीडियो ऑफ कर लें। उसके बाद एक चीज और देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, और उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। एक मिनट, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा, और उसके बाद हम चलते हैं। क्वेश्चन था कि एक मिनट में से फाइल ऑफ हो गई है, क्लोज हो गई है, पार्टिसिपेंट काफी ज्यादा है, सिस्टम हैंग हो रहा है। ओके हम इसको देखते हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आराम से करते हैं इस स्कूल से। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, हो जाएगी, अभी मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन, आपको आ जाएगी वो एनोटेशन। यार एनोटेशन ना करो, खुदा के बंदे क्यों कर रहे हो, सारों का वो कर रहे हो आप, डिस्टर्ब कर रहे हो। अच्छा क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। Sega Limited, a listed company, has two classes of ordinary share, class A and class B, in order to attract foreign investors. ठीक हो गया। The director intend to issue a new class of ordinary share, class C, with no voting right. Currently, SL memorandum and article of association do not contain such classes of share. Under the provision of Companies Act, briefly describe the steps which directors should take prior to issuance of class C. सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट हम एक और मिस्टेक करते हैं, हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि भैया जी एक्सप्लेन का क्या मतलब है, ब्रीफ का क्या मतलब है, डिस्क्राइब का क्या मतलब है, नरेट का क्या मतलब है, हमें अभी तक ये नहीं पता। हमें कहा जाता है नरेट, तो हम एग्जांपल दे दे के बेहोश हुए पड़े होते हैं कि भैया सारा जोर उसी पे लगा देते हैं कि हमें आंसर आता वही होता है। जितना आप एक्सेस लिखोगे आप अपने क्या कहते हैं उसको, अपने क्या कहते हैं मार्क्स और कम करते जाओगे। ठीक है ना। वो एक मुहावरा है कि उन्होंने कहा हमने मान लिया, उन्होंने जोर दिया हमें शक हुआ, उन्होंने कसम उठाई हमें यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रहे हैं। सेम वही बात है कि जब आप एक क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हो, एग्जामिनर को अंदाजा हो जाता है कि भाई आता ही उसे यही एक क्वेश्चन है। लिहाजा सबसे पहले आप एक्सप्लेन, नरेट और दूसरी चीजें जो है इनके मीनिंग को अपने क्लियर कर लें कि इनका मतलब होता क्या है। ठीक है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो डाल दूंगा। बाकी यह है कि आप अपने तौर पे भी इसकी सर्च करें। ओके अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था कि हमने एक्चुअली तो देना है कि किस तरह कौन कौन से स्टेप्स हैं आर्टिकल को या स्टेप्स को अमेंड करने के लिए। अब देखें उसने 2-3 जगहों में इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज किया है। सबसे पहली तो बात है कि वो क्लास ए एंड क्लास बी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर क्लास सी ऐड करना चाहता है, और उसने कहा मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों का जिक्र कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि मेमोरेंडम की 7 क्लासेस फिक्स हैं, वहां पे इसके अलावा कुछ ऐड या डिलीट नहीं हो सकता। वो 7 की 7 क्लासेस होंगी, उनका कंटेंट भी डिफाइंड है। शेयर उनकी क्लासेस, हमने क्या पढ़ा था मेमोरेंडम में क्या आ रहा होता है, और ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास आ रही होती है। पेड अप शेयर कैपिटल क्लास तो कहीं पे होती नहीं है, या सब्सक्राइबर की अंडरटेकिंग क्लास होती है, या ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्लास है, पेड अप तो है नहीं। लेकिन उसने यहाँ पे कह दिया कि भैया मेमोरेंडम। एक चीज तो ये कंफ्यूज कर रहा है एक नंबर पे कि जो क्लासेस होती हैं, टाइप्स होती हैं, शेयर्स के राइट्स वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ सिर्फ आर्टिकल में डिफाइन होता है, उसने मेमोरेंडम साथ लिख दिया है। तो पहली बात तो यह है कि इसने यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया। दूसरे नंबर पे अब इस क्वेश्चन को कहा जाता है कि ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है,
अब इसका आंसर आपने कैसे करना है ये चीज देखें। सबसे पहली बात हम इसका आंसर पढ़ते हैं आई कैप का, और उसके बाद देखते हैं कि हमें इसमें से कौन कौन सा सबक मिला है। सबसे पहली बात क्या है, एसएल कैन इशू न्यू क्लास सी शेयर्स ओनली इफ इट इज परमिटेड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आंसर में आप एक चीज देखें कि यहाँ पे भी वो वर्ड मेमोरेंडम यूज कर रहा है, ये बात नोट करते जाएं मेरे साथ साथ। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों बताया, हालांकि मैंने आपको बताया कि लॉ के अंदर सिर्फ आर्टिकल है जहाँ पे क्लासेज आ रही होती हैं, शेयर्स की मेमोरेंडम में नहीं आती। आगे चलते हैं। Since SL's article and memorandum lack any such clarification, article और memorandum यहाँ पे भी वो यही वर्ड यूज कर रहा है। आगे चलते हैं। Lack any such clarification, the director are first required to alter the provision of SL, article of association and memorandum of association। यहाँ पे भी वही कर रहा है by passing special resolution। ठीक हो, आगे चलते हैं, पूरा पढ़ते हैं। It should, however, be noted that where such alteration affect the substantive right liabilities of member of such member, it shall be carried out only if the majority of at least 3/4 of the member of classes or member affected by such alteration, as the case may be। अक्सर ये एक क्या कहते हैं प्रोविजन है। As altered copy of the article of association, यहाँ पे देखें कि भाई साहब औकात पे आ गए हैं, यहाँ पे वो मेमोरेंडम नहीं लिख रहे, shall be filed with registrar within 30 days from the date of passing of resolution। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें से हमें क्या कुछ सबक मिला है। अब्दुल कदीर आप अपना कैमरा जो है ना इसको म्यूट कर दें, ऑफ कर दें, खत्म कर दें, ये डिस्टर्ब कर रहा है काफी ज्यादा। ओके, अच्छा अब ये है कि मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर हम कुछ चीजें देखते हैं। पहली बात तो यह है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आर्टिकल और मेमोरेंडम, यहाँ पे दोनों चीजों का जिक्र करना, साथ में एसएल का वर्ड यूज करना। सावल आप भी अपना ऑफ करें। यूज करने का पर्पज ही सिर्फ इतना है कि इसको क्वेश्चन के साथ रिलेट किया जा सके। पहला हमें आंसर ये मिला कि इन केस के अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो हम उसको आंसर में उसकी वर्डिंग यूज करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या नतीजा निकला कि हमने आंसर करते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन की वर्डिंग लाजमी यूज करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे भी देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल यूज कर रहा है। जब एंड पे आके उसने अपनी प्रोविजन दी है, अपना रिजल्ट दिया है, वहां पे वो औकात पे आके कहता है कि सिर्फ अमेंडेड आर्टिकल एसोसिएशन फाइल होगा रजिस्ट्रार के साथ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात है कि जितनी ज्यादा क्वेश्चन की वर्डिंग यूज करेंगे उतनी बेहतर है। मतलब कंपनीज का नाम बार बार बीच में यूज करें, उसकी वर्डिंग उठा के यूज करें, जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि क्या कुछ अमेंड होना है, आप इसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे इसके अंदर 70% क्वेश्चन की वर्डिंग है। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे ये है कि उसने हर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे उसने एज इट इज प्रोविजन प्रोड्यूस नहीं किया, आप इसको देखें तो उसने जनरल लिखने की कोशिश किया। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको सेम एज प्रोविजन प्रोड्यूस करनी भी पड़नी है, नहीं भी करनी पड़नी, लेकिन सबसे पहले क्या होना है कि आपने एक बेस बनानी है। उसने सबसे पहले ये बेस बनाई है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बेस बनाना जरूरी है। बेस कहाँ से बनेगी, आपके क्वेश्चन से बनेगी। आपने क्वेश्चन की वर्डिंग को यूज करके सबसे पहले आपने बेस बनानी है, फिर आपने उसको एनालाइज करना है, उस बेस को बताना है कि इसके कौन कौन से इंपैक्ट हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे जाके आपने अपना डिसीजन देना है कि क्या होगा, और वो एज पर लॉ होना चाहिए। डिसीजन जो होगा वो आपकी प्रोविजन के मुताबिक होना चाहिए, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते चीजों को। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या ढूंढा, अब तक हमने इस स्टडी से क्या देखा कि आई कैप के जो 60% क्या कहते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें से सिर्फ 20% ऐसे होते हैं जो वाकई प्रैक्टिकल होते हैं। जो स्ट्रेट क्वेश्चन है उसकी हमने क्या स्ट्रेटेजी पढ़ी, सबसे पहले ये है कि पॉइंट्स की फॉर्म में करना है, सीधी सीधी हमने प्रोविजन प्रोड्यूस करनी है, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, और हमने उसको एनालाइज करना है क्वेश्चन को कि क्या ये स्ट्रेट है या प्रैक्टिकल है। जब हम जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमने सबसे पहले एनालाइज करना है ये प्रैक्टिकल है स्ट्रेट है। हमने एनालाइज किया कि ये प्रैक्टिकल है। अब हमने सबसे पहला क्या करना है, हमने उसकी बेस बनानी है। आंसर की बेस कैसे बनानी है, हमने क्वेश्चन की वर्डिंग जितनी ज्यादा हो सके हम उसको यूज करके हम उसकी बेस बनाएंगे। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि हम उसको इवेल्युएट करेंगे। तीसरे नंबर पे जब हम डिसीजन देंगे तो तब हम क्या कहते हैं पूरे की पूरी जो आई कैप की प्रोविजन होगी, इसके स्टडी टेक्स्ट की लॉ की जो प्रोविजन होती है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे और उसके मुताबिक अपना डिसीजन देंगे। अब्दुल कादिर बताइए जी आपका क्या क्वेश्चन है। अब्दुल कदीर ओके चलते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। वैसे ही हाथ खड़ा किया था भाई साहब का, लगता है हाथ थक गया था नीचे रख रख के। तो अच्छा, अब अगली चीज ये है कि एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। बड़ा क्वेश्चन आता है। देखो बेटा जी, एमसीक्यूज प्रिपेयर करना मैं अभी आपको दूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई पता नहीं कि आई कैब आपको क्या सरप्राइज दे सकता है। नमाज टाइम है बेटा जी, हमारे पास अभी 8 मिनट हैं, हम इंशाल्लाह 30 पे एंड कर देंगे इसको। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा जी क्या कहते हैं, हमें आई कैब कोई भी सरप्राइज दे सकता है। ठीक है,
प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ऐसे नोट्स वालों की वेबसाइट के ऊपर भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। बाकी यह है कि ICAP ने अपना मैनुअल भी दे दिया है प्रैक्टिकल का, उसने क्या कहते हैं MCQs वगैरह वगैरह भी उसने अपलोड कर दिए हैं, आप उस वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे कहने का एक जो सजेशन है मेरी, आप ओल्ड पैटर्न के ऊपर तैयारी करें, आप ओल्ड पैटर्न के ऊपर तैयारी करें, आप क्या कहते हैं अपने हिसाब से अभी तैयारी करें, आप अपना सारा सिलेबस ऐसे कवर करें कि जैसे आपको एग्जाम में जाना है। अब आपने बुक पढ़नी कैसी है, अब हम एक चीज नोट करते हैं, स्टडी टेक्स्ट ठीक है अपनी जगह पे, अब हम देखते हैं कि हमने बुक पढ़नी कैसी है और हमने क्या उसमें से देखना है जो जरूरी है कि हमें हर चीज चाहिए होगी। हम यहाँ पे देखते हैं कोई इस तरह के एक छोटा सा पैराग्राफ ढूंढते हैं, मेरे ख्याल में हमें चैप्टर 20 में मिलेगा वो, तो हम चैप्टर 20 खोलते हैं। मैं क्या कहते हैं ना उसको, क्या कहता हूँ शॉर्ट टर्म पे। जी बेटा जी क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 मिनट ब्रेक टाइम, मिनट कितना होगा? 20 मिनट बहुत है, 20 मिनट इज मोर देन इनफ। हम इंशाल्लाह 20 मिनट का ही रखेंगे ब्रेक टाइम, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो 20 मिनट बाद आपको ज्वाइन करना होगा। मैं 1 मिनट आपको बता दूं, टेस्ट 2 यहाँ से चलते हैं हम अपने स्टडी वाले पोर्शन में, और यहाँ से हम क्या कहते हैं लॉ का चैप्टर 20 देखते हैं। इसके अंदर से मैं आपको बताता हूँ कि हमने स्टडी टेक्स्ट पढ़नी कैसे है, हमारी पढ़ने की अप्रोच क्या हो। हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते जाते हैं और पूरे पूरे पैराग्राफ रट्टा मारते जाते हैं। एट द एंड क्या होता है कि जब हम एग्जाम प्रोड्यूस करते हैं हमें पता ही नहीं होता कि क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन का एक पैराग्राफ है, हम इसकी, ये मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हम कह सकते हैं कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन आया है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है। हम क्या करेंगे कि हम बेतहाशा लिखना शुरू कर देते हैं। हमने बुक को इस तरीके से पढ़ना है कि हमें पता हो कि एक क्वेश्चन के अंदर या एक पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट हैं जो एक पूरी प्रोविजन को दुरुस्त या करेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, बुक कन्वर्ट की। माइक ऑफ करें बेटा आप अपना, जिसका भी ऑन है। A resolution which is passed by, यहां तक आप देखते जाइएगा कि कौन कौन से पॉइंट है, इनमें से अगर हम एक भी मिस कर देंगे ना हमारी पूरी प्रिविजन गलत हो जाएगी। एटलीस्ट 75% मेजोरिटी, यहाँ पे अगर एटलीस्ट 75 नहीं, एटलीस्ट नहीं लिखते, मोर देन लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, कुछ भी ऐसा लिखते हैं वर्ड एटलीस्ट के अलावा, या मिनिमम लिख देते हैं। मिनिमम खैर है, वर्ड चल जाता है एक उसका, लेकिन कोशिश करें। तो अगर सिर्फ आपने यही पॉइंट ही आपने यहाँ पे गलत कर दिया, आपकी पूरी की पूरी प्रिविजन गलत हो जाएगी। ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी, ये एक हमारे पास और टेक्निकल पॉइंट है। अगर सिंपल आप प्रेजेंट लिखेंगे, इन पर्सन और प्रॉक्सी नहीं लिखते, आपकी प्रोविजन गलत हो जाएगी। इंटाइटल टू वोट, इंटाइटल टू वोट भी वो लाजमी होने चाहिए। आप ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, पूरी की पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। एट अ जनरल मीटिंग, कि वो जनरल मीटिंग होनी चाहिए। आप यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं लिख सकते, या कोई भी जनरल मीटिंग नहीं लिख सकते। आपने सिंपल जनरल मीटिंग लिखनी होगी। अगर इसकी जगह पे आप चेंज करते हैं तो भी आपकी पूरी प्रोविजन गलत हो जाएगी। बाकी सारे बेशक अगर 3 पॉइंट आपके सेम ही होंगे। एटलीस्ट 21 डेज नोटिस, अगर यहाँ पे 21 के साथ एटलीस्ट नहीं लगाते, आप कहते हैं कि मिनिमम 21 डेज या इक्वल टू या इस तरह का कोई, या कहते हैं मोर देन, ये एक पॉइंट अगर नहीं लिखते आपका पूरी प्रोविजन गलत हो जाएगी। गिवन स्पेसिफाइंग द इंटेंशन, अगर आप ये नहीं लिखते कि उस नोटिस के अंदर इंटेंशन स्पेसिफाई होगी, आपकी पूरी की पूरी प्रोविजन गलत हो जाएगी। ओके, एक्सेप्शन लिखेंगे तो एक यहाँ पे पॉइंट देखता हूँ, ऑल द मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट। मेरी बात जरा गौर से देखिएगा बेटा जी, अगर आपने सिंपल ऐसे ही तैयार किया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेंबर प्रेजेंट इन प्रॉक्सी, पर्सन और प्रॉक्सी, और उनकी 75% मेजोरिटी। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल द मेंबर इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट आर प्रेजेंट इन मीटिंग। तो यहाँ पे दो चीजों का फर्क देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉक्सी है, यहाँ पे प्रॉक्सी नहीं है। आंसर में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉक्सी लिख रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी वही प्रोविजन ऊपर वाले नीचे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल द मेंबर इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो आपने यहाँ पे प्रॉक्सी नहीं लिखनी, ये लॉ है, यहाँ आप अपनी मर्जी की चेंजेस नहीं कर सकते। आपने एक वर्ड चेंज किया, पूरी की पूरी प्रोविजन का सेंस चेंज हो जाता है बेटा जी। अगर आपको क्या कहते हैं पास होना है तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाता हूं कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 75 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट लिख रहे हैं, प्रॉक्सी नहीं लिख रहे, या इंटाइटल टू वोट नहीं लिख रहे, पूरी की पूरी प्रोविजन गलत है। फिर मेरे से कहते हैं मैं नंबर क्यों काटता हूँ। एट अ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग नहीं लिखते, या इसके अलावा कुछ ऐसा है कि भैया जी वो कहते हैं 21 नोटिस लिख दिया उन्होंने, स्पेसिफाइंग इंटेंशन नहीं लिखी, आपकी पूरी की पूरी प्रोविजन गलत है। यहाँ पे आपने लिखा ऑल द मेंबर इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट, वोट नहीं लिखते या अटेंड नहीं लिखते, इनमें से एक वर्ड मिस कर देते हैं स्टूडेंट, पूरी प्रोविजन गलत हो जाती है। प्रेजेंट इन पर्सन या प्रॉक्सी लिख देते हो, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है लॉ के अंदर लिखा हुआ। तो
आपने जब बुक को पढ़ना है आपने वो क्रिटिकल वर्ड हाईलाइट करनी है बुक के अंदर कि कौन कौन सा क्रिटिकल वर्ड है जिसको प्रेजेंट करना लाजमी होगा आंसर में। अगर वो प्रोविजन में प्रोड्यूस नहीं करेंगे या उससे ऊपर नीचे करेंगे पूरी प्रोविजन का सेंस चेंज हो जाता है और पूरी की पूरी प्रोविजन जो है वो आपकी गलत हो जाती है। तो उमर फारूक ने हाथ रेस किया है। हाँ मैं ब्रेक लेने का ही सोच रहा हूँ। एम लॉस से भी कोई एग्जांपल दे दीजिएगा। बेटा जी मैं उससे जरूर इंशाल्लाह आपको करा देता, लेकिन यह कि वो टेस्ट डिस्कशन में साथ साथ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल थे वो बहुत लंबी हमारी डिस्कशन हो जानी है। एम लॉस से भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। मैं एक वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर, इसके साथ ऐड करके ना यूट्यूब पे डाल लूंगा। तो इट इज नॉट क्लियर दैट हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन, ओके इस पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि अभी हम इंशाल्लाह ब्रेक ले रहे हैं। 5:30 हो गया, 5:50 पे फिर से लिंक पोस्ट करेंगे और इससे ऊपर हम जो चीजें हैं उनको इंशाल्लाह हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक हो गया? ओके सर ये क्लास भी मिल जाएगी? जी जी बिल्कुल, ये क्लास भी रिकॉर्डेड है, मिल जाएगी वहां पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बाकी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।